हम किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी लेते हैं जो इस क्लब में आए थे, बिल्कुल आप ही की तरह। शुरुआत में ये मन में संशय रहा होगा, मन में कई तरह के सवाल रहे होंगे कि मैं इस कम्युनिटी में आऊं, कुछ होगा नहीं लग रहा नहीं होगा, मेरा भी कुछ होगा क्या, इतने सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, अगर मुझे रिजल्ट आ जाएगा तो जिंदगी मेरी बन जाएगी। लेकिन जब वो इस कम्युनिटी में आए, कोचेस के गाइडेंस में रहे, और देन आफ्टर उन्होंने एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से लिया। और वो रिजल्ट लेने के बाद में उनका जो विचार है, उनका जो सोचने का जो नजरिया है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अब वो हमें सिखाने के लिए रेडी है अपनी स्टोरी के माध्यम से। और जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसमें बहुत ऐसी बातें निकल के आती है जो हमें सिखाती है। मैं पिछले 6 सवा 6 साल से लगातार सीख रहा हूँ, लोगों की स्टोरियां सुन सुन के क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने लिया है। तो मिलना चाहेंगे आज, हेलो, मिलना चाहेंगे आज हमारे जो गेस्ट ऑफ द डे है स्टोरी ऑफ द वीक के लिए। और मैं आप सभी की जोरदार जिंदा दिल तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनवर अनवर सर। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आज हाँ। आपने हमें इस लायक समझा और आज हमें इनवाइट करा। इसके लिए मैं अपनी तो कम्युनिटी को, अनवर सर, अपने सबसे कोच पहले को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड है कि सर हमारा नंबर कब आएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपको मौका मिला है कि आप जो है आके अपने अनुभव हमारे यहाँ हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। तो अरे आ सबसे जाओ। पहले तो मैम दिख रहे हैं, मैम आप अपना परिचय देंगे? हाँ, मैं फेमिना चिश्ती, वाइफ ऑफ अनवर चिश्ती। और इस हर्बल लाइफ में मुझे अभी 11 महीने हो चुके हैं। और ओके, तो मैम सा- सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हाँ, हैं? सबसे पहले तो हम टोंक राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और हम दोनों एक गवर्नमेंट जॉब में हैं सर। ओके, आप दोनों ही हेलो। गवर्नमेंट राजकीय सेवा में हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट हाँ, में है? मेडिकल डिपार्टमेंट में है सर। मेडिकल डिपार्टमेंट में है सर। ओके, मेडिकल डिपार्टमेंट में आप हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या, कौन से पद पे हैं आप, क्या जॉब है आप वहाँ वहाँ पे? दोनों ही, मैं चिकित्सा कर्मी हूँ और ये नर्स के पद पे हैं। ओके, आप नर्सिंग मेडिकल। ऑफिसर हैं, मैम नर्सिंग ऑफिसर हैं, और जी। सर आपका क्या डेजिग्नेशन है? मेरा डेजिग्नेशन फार्मासिस्ट है सर। ओके, आप फार्मासिस्ट हैं। चलिए फिर तो आज अच्छी जोड़ी जी जमेगी, सर। मैं भी खुद भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। जी। और यहाँ आके मेरी जी सेहत सर। अच्छी हुई, आपकी हुई, तो डेफिनेटली और दुनिया भर के लोगों की हम मिलके मदद करने वाले हैं। तो अनवर सर, बेशक। और आप रवीना मैम है ना? फेमिना। फेमिना। फेमिना, ओके। फेमिना सर। फेमिना मिस इंडिया जो होता है। हाँ हाँ हाँ, फेमिना मिस इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है ना। मेरे पास आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, इस वजह से आपकी वॉइस पूरी नहीं आ पाई थी मेरे पास। तो अनवर सर, आप जी अपने जी। बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है, और जो है आपने अपना जो है वर्क प्रोफाइल तो हमें बता ही दिया है। जी सर, हमारी फैमिली के अंदर माता, जॉइंट फैमिली हमारी, जो माता पिता के बाद हमारे 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो हमारी फैमिली में 4 लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं। ओके। और सब अपने अपने एस्टेब्लिश हो गए, सबकी शादियां हो गई। और कोई जयपुर सेट है, कोई टोंक में सेट है, कोई जो है हमारा गांव है बड़ी धुआं। और वो अच्छा गांव भी है, जैसे गुरुद्वारा भगत धन्ना के नाम से फेमस गांव है हमारा, जहाँ मोती सागर डैम है। तो अब तो मैं मोती सागर के नाम से भी धुआं कला को जानने लग गए। तो हम बेसिकली हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं हम लोग। जी सर, और अभी जो है जॉब की वजह से अभी आप टोंक में निवास करते हैं? जी सर, बिल्कुल जॉब की वजह से टोंक में दोनों हस्बैंड वाइफ निवास करते हैं हम। जी सर। तो देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर आया है ना, कि ये कम्युनिटी, जी ये सर। क्लब किसी भी जी सर। बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का, प्रिवेंट करने का कोई क्लेम नहीं करती है।
तो सबसे पहले तो सर आप अपने जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताइए कि आप जब इस कम्युनिटी में आए थे तो आपका कितना वजन था, आपने वेट लॉस किया है सर? बिल्कुल सर, वेट लॉस किया है मैंने। 89 पॉइंट समथिंग था सर मेरा, और जी। अभी एक्चुअल में 67 पॉइंट समथिंग है। मतलब 22 किलो के लमसम तो अभी मैंने लॉस किया। हालांकि मैराथन मैंने जीती थी सर अभी, तो मैराथन के अंदर भी मैंने लगभग 7 किलो वजन लॉस कर लिया था। उस वक्त तो मेरा 63 किलो ही रह गया था सर कुल। अब मैंने वापस मसल्स गेन करने के लिए वापस भी 67 पर आ गया। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सबसे पहले तो अपना वेट लॉस किया, देन आफ्टर साथ साथ आपने जो है वो मसल गेन भी आपकी कर ली। तो मतलब आपने जी पांच सर। किलो तो मसल गेन किया और आपने अराउंड 22 और 5 27 किलो वजन कम किया है। जी बॉस। जी। एम आई राइट? जी। जी सर। तो एक बार बिल्कुल मैं सर। चाहूंगा कि अनवर सर के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग आप लोग करेंगे। 27 किलो वजन कम करके 5 किलो मसल मास आपने बढ़ा लिया है। तो और इसके अलावा फेमिना मैन आपने भी कुछ रिजल्ट दिया है क्या? जी सर, मैंने एक तो थायराइड में रिजल्ट लिया है, और एक थोड़ा वजन में लिया है। अ, लॉस किया। वजन लॉस किया है। इसमें क्या है, मुझे थायराइड थी सर, कम से कम 4-5 साल से मैं बहुत परेशान रहती थी थायराइड की वजह से। हमेशा ऐसे सोचती थी कि ये थायराइड का रिजल्ट कम क्यों नहीं होता। जैसे एग्जाम के मार्क्स देखते थे ना लोग बाग के, अब इतने आए, अब इतना आए, तो जब भी मेडिकल की रिपोर्ट आती थी मैं यही देखती थी कि इस बार तो नंबर कम आ जाए। पर वो बढ़ता ही रहता था, हमेशा बढ़ बढ़ के ही आता था। तो तो फिर नंबर जब ज्यादा से आते थे हर तो बार आपको खुशी नहीं होती थी? नंबर ज्यादा आते हैं तो बच्चे खुशी, तो जो है वो नंबर खुश ज्यादा रहते आते हैं तो एग्जाम में खुशी होती है, लेकिन वो जस्ट लाइक उल्टा था। है। जी मैम। तो इसके लिए हाँ। कोई मेडिसिन यूज करते थे आप? हाँ, इसके लिए फिर मैं बहुत, जब भी डॉक्टर्स सब्सक्राइब करते थे तो आपको लेना ही पड़ेगा मैम, और आप अब इसके साथ ही रहोगे, इस मेडिसिन के साथ ही रहोगे। तो ऐसे हेजिटेशन होती थी कि ये क्या है, रोज 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 लेना। और कम से कम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो क्या ये कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, या फिर कोई आदत ही बन जाएगी जैसे खाना खाने के ये जरूरत पड़ती है कि खाना खाना है और पीना पानी पीना है तो ये दवाई भी लेनी है। ओके, मतलब आप 2 साल से तो लगातार मेडिसिन खा रहे थे हैं? हाँ, मेडिसिन ले रही थी। फिर उसके ओके। बाद कोच मिले सर, और फिर ये हमारे हस्बैंड भी मेरे लिए कोच के ही बराबर हैं। मतलब तो कोच फिर इन्होंने कोच मुझे आपके बहुत आपके अच्छे से, कोच आपके हस्बैंड है? मेरे कोच मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो इसका मतलब अनवर सर पहले आए इस कम्युनिटी में। हाँ सर, ये तो पहले अनवर आए। सर मैं एक बार आपसे आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की? अरे सर, इस कम्युनिटी ने मुझे जिंदा कर दिया। ये समझ लो कि मैं कब्र में जाने की तैयारी में था, तो कब्र से मुझे बाहर निकाल दिया सर। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोच अदनान सर को, और प्रधान सर को, और रवीना मैम को, और अपने नरेश सिंह जी राजावत को, और हमारी कम्युनिटी के हरिकेश जी को। ये सब लोगों ने सर मुझे समय समय पर काफी कोऑपरेट करा। इवन मैं रवीना मैम को कभी भी फोन करता था, और रवीना मैम मेरा फोन उठाती थी। मैंने मिसेज से भी बात कराई उनकी, और हमारी बहू से भी बात कराई। मतलब बहू से मुराद हमारे छोटे भाई की बीवी। तो कहने का मतलब हम बिंदास किसी भी से बात करते थे, चाहे नरेश सिंह जी राजावत हो, चाहे प्रधान जी हो। तो हमारे कदम कदम पर वो साथ खड़े रहते थे, और कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कम्युनिटी हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रही है। हमें हर कदम पर कोऑपरेशन मिला और कोऑर्डिनेशन मिला। तो ये जो अर्बन लाइफ का कारवां है ना सर, इससे हमारी दुनिया में चमत्कार हो गया। मतलब ये समझ लो कि मैं था 45 का, लेकिन मुझे ऐसा फील होने लग गया था जैसे कोई अपन 90 साल के हो गए। यानी जॉइंट ने मेरा साथ छोड़ दिया था। गर्दन मेरी स्टिफ हो गई थी। मुझे फ्रोजन शोल्डर की वजह से मेरा हाथ ही ऊपर नहीं उठता था इस तरह से। मतलब कपड़े भी हमारी मिसेज पहनाने लग गई थी। अब मैं मेडिकल स्टाफ में था, चूंकि मैंने 20 साल तक पहले प्रैक्टिस करी, नर्सिंग कर रखी है, फार्मेसी कर रखी है, सब कुछ कर रखी है। 20 साल तक मैंने खुद अपना मेडिकल और क्लिनिक चलाया है। लेकिन उसके बावजूद मुझे डॉक्टरों की शरण में जाता था। लेकिन अब ये चीजें जो आदमी को खुद को पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो किसी को बताने की तो होती नहीं है। तो अंदर ही अंदर फील करते थे, मेडिसिन वगैरह ली, सब कुछ हुआ।
और कोलेस्ट्रॉल सर मेरा 368 था। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल जब 368 पहुंच गया, दूसरा मुझे चलने फिरने में परेशानी आने लग गई। तो डॉक्टरों के तो चक्कर लगा कि मैं थक ही चुका था, और मैंने मान भी लिया था कि यार अब तो मुश्किल है अपन को, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से अपन को ये एट्रोवास्टिन वगैरह लेना पड़ेगी, इधर एमिलोडिपिडिन वगैरह लेना पड़ेगी। तो मैं इस तलाश में था कि यार अपन कैसे क्या करें। तो 7 साल तक ये समझ लो मैं डेली 6 किलोमीटर पैदल चलता था, लेकिन 7 साल के अंदर मुझे 700 ग्राम वजन कम नहीं हुआ मेरा। आखिरी में फिर मैंने वही लोग जो करते हैं, नींबू पानी किया, कहीं लहसुन का इस्तेमाल करा, कहीं गोखरू का इस्तेमाल करा, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया। और तो सर पैदल चलने का तो इतना किया है कि खाना खाया और ये निकल जाते थे। मैं सोचती थी ये थोड़ी देर बैठे तो बात करें, बैठे तो बात करें। अभी आते थे चल फुल के 11 बजे 12 बजे, और आते ही बोलते थे बस कुछ मत बोलना मुझसे, मैं सो रहा हूँ। बच्चों को अंदर भी मत आने देना, बाहर ही मैनेज कर लेना। मतलब एनर्जी फिर सो लेवल, जाते एनर्जी थे। लेवल बहुत लो थे। अच्छा एनर्जी हनुमान सर, लेवल यहाँ मेरा ऐसा लो यहाँ था। एक चीज मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जी सर। आपने बोला कि मेरा फ्रोजन शोल्डर था, इसके अलावा मेरे घुटने जो है वो जवाब दे चुके थे, वजन तो जी डेफिनेटली था ही आपका ज्यादा। तो आप कहीं सर रिलेट कर पा रहे थे कि ये जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं वजन के साथ ही है? आपको मालूम था या आपको बिल्कुल किसी ने ये बोला? तो कंफर्म हो, पूरा दिन। बोला हाँ। कंफर्म था सर। वो तो मैं मेडिकल स्टाफ से था, और मैं 1996 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। 1996 से पहले मैंने फार्मेसी कर ली, नर्सिंग कर ली सर। तो वो सब करने के बाद नॉलेज तो हो ही गई थी कि भाई अपन को जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सब वजन की वजह से हो रही है। तो ये तो मेरा मतलब 8-10 साल से मैं लग ही रहा था गुंतारे के अंदर कि भाई मुझे कैसे भी कर कर मुझे जो है रिजल्ट लेना है। अब रिजल्ट के पीछे मैं क्या करता था, मेहनत तो अच्छी करता था, मैं जिम वगैरह भी जाता था, पैदल भी चलता था, दौड़ भी लगाता था, मतलब जितनी अंत तक कोशिश होती थी सब करता था। नींबू इतना ज्यादा पीने लग गया था कि नींबू पीने की वजह से मुझे घुटनों में और जॉइंट्स में दर्द होने लग गया था, इवन आवाजें तक आने लग गई थी जॉइंट्स में। तो मैं घबरा गया था, मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। वो और वजन जैसे घूम के आता था, मुझे भूख लगती थी तो मैं कुछ खा लेता था, तो वो और गिरने की जगह अक्सर बढ़ जाया करता था वजन। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार ये तो परेशानी हो गई, अब अपन क्या करें। तो ऐसे ही मैं नए नए इस पे देखता रहता था गूगल पे, या पुराने नुस्खे, एक हकीम साहब है हमारे, बातला जी, रामनाथ जी बातला जी हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी कुछ फार्मूला बताया, वो भी मैं कम से कम 6 महीने तक करता रहा। फिर वो कोई हिमालय हिमालय उनके दोस्त थे वहां से कोई पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लाई, वो भी मैं पीता था। मैसेज से छुप छुप के भी पीता था। अब ये मुझे पूछती थी ये क्या है, ये क्या पी रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। अरे भाई मैं कर रहा हूँ, मेरे आराम आ जाए इसके लिए कर रहा हूँ। अब जब तक मैंने कहा रिजल्ट नहीं आया इसको क्या बताऊं मैं। और रिजल्ट जो लाई मेरी कम्युनिटी लेके आई है, हर्बल लाइफ, इस पर कोई शक नहीं है। और अब तो मुझे ये है कि जिस तरह से लोग उस पर भरोसा करते हैं ना अपने माँ बाप पे, तो उस तरह से ये हमारी कम्युनिटी है, हमारे कोच हैं, जिसमें प्रधान जी हैं, अदनान जी हैं, जी रवीना मैम डेफिनेटली, हैं, नरेश डेफिनेटली जी सर। राजावत जी। विश्वास तो जब रिजल्ट आता तो है तो इनका निश्चित रूप खास। से विश्वास तो होता ही जी होता है। अच्छा एक चीज और मैं सर यहाँ, मेरे 44 इंची की पेंटें आती थी सर मेरे, 44 इंची, मतलब मेरा कमर नहीं कमरा बन गया था सर ये। और पेट तो ऐसा हो गया था, तो ये शर्माने लग गई थी कहीं जाते थे तो ये कि यार ये क्या मुसीबत है, तुम्हारा ढोल हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई अब हो रहा है ढोल, क्या करें, अपन तो कोशिश भी पूरी कर रहे हैं लेकिन ये कम नहीं हो रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सर फिर वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गई। तो हम फेसबुक पे भी देख रहे थे, एक हमारे भगवान जी कंपाउंडर हैं, वो भी क्या है हर्बल लाइफ से जुड़े हुए थे, उनके स्टेटस देख रहता था मैं। तो उनके स्टेटस देख देख के थोड़ा मोटिवेशन मिला। एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रंजन, उनसे भी मोटिवेशन मिला। फिर आखिरी के अंदर हमारे जस्ट पीछे पड़ोसी अदनान सर थे, तो अदनान सर से मुलाकात हुई, तो मैंने ठान लिया कि यार हर्बल लाइफ तो करके देखेंगे, रिजल्ट तो आएगा अपने। मुझे मतलब पहले से विश्वास था कि यार जब इतने लोगों ने रिजल्ट लिया है तो अपना क्यों नहीं आएगा। लेकिन मन में एक संकोच था कि यार अपन ऐसा करते हैं क्यों नहीं, अपन सिर्फ 1 महीने का लेते हैं। अब मिसेज से बात करी तो मिसेज ने कहा कि अपन सब कुछ तो कर चुके, फालतू पैसे क्यों लुटा रहे हो तुम। इससे पहले भी तुमने कितनी कोशिशें कर ली, कितनी कंपनियों में तुम जुड़ गए, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं। जी सर, मैंने कहा जी भाई सर, रिजल्ट जब आएगा। जब जब है इतने सारे काम आपने कर लिए हैं, आप इतना पैदल चलते थे कि अभी वो दूरी नापेंगे तो कितना हो, मतलब आपको क्या लगता है कितनी पाँच दूरी छह आपने तय कर किलोमीटर ली होगी? सुबह और 5-6 किलोमीटर ही शाम को। और फिर जब इतना चलने के बाद इंसान ऑलरेडी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आके बैठेगा, बस उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर वो
बैठा बैठा ऑर्डर चलाता रहता है, मेरा ये लिया, मेरा ये लिया, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। क्योंकि ये तो अपन जनरली सोच सकते हैं कि इतना नॉर्मली डेली चलेगा आदमी तो कितना थक जाएगा, और फिर वो तो गुस्सा किस पे उतारेगा, घर वालों पर। तो तो फिर अगर वो सर एक, बस। मैम एक टोकूंगा आपको। मुझे ये बताइए कि आप जो है वो भगवान सर को भी देख रहे थे, आपके जो अदलान सर है पीछे जो आप रहते थे उनको भी देख रहे थे, वो हर्बलाइफ के साथ में एसोसिएटेड थे, उन्होंने भी रिजल्ट वगैरह लिए होंगे अपने। आप इंस्पायर तो थे, लेकिन ईमानदार से बताए जी। कि आपको विश्वास था क्या पहले दिन कि यार ये सब जो है मेरी बॉडी पे भी काम करेगा? क्योंकि अरे क्योंकि सर, मेरा, मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेडिकल वाले ज्यादातर है ना जो मानते नहीं है कि हमें तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग। ऐसा अरे आपके सर, साथ भी यही था तो था क्या? ना सर। ये ज्ञान ज्ञान का जो कीड़ा होता है ना सर, ये बहुत खतरनाक है। और कॉन्फिडेंस जो होता है ना सर, ये सबके लिए खतरनाक होता है। मुझे भी और कॉन्फिडेंस था कि यार अपन तो 96 से कर रहे हैं प्रैक्टिस, अपन को फार्मेसी की भी पूरा नॉलेज है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी अपन ने पढ़ी है, इधर से जो है नर्सिंग की भी सारी किताबें चार्ट रखी है, फार्मेसी की भी चार्ट रखी है, फार्माकोलॉजी में भी कोई अपन को दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अपन का दिमाग ये काम करता था कि कॉन्फिडेंस में आ जाता है आदमी। तो हम तो और कॉन्फिडेंस में जी रहे थे सर। क्योंकि लेकिन अब सब मरता क्या नहीं करता भाई, सब जगह तो ठगा ही चुके थे, तो मैंने कहा एक जगह और ठगा लो, आ जाए रिजल्ट तो ईश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने रब को जो है कुछ तलावी करेंगे, नहीं तो फिर अपना किस्मत मानेंगे। इसको भाग्य तो बाद में मानता है ना, पहले तो सारी कोशिश करता है आदमी। तो कहते हैं ना कि हिचकिचा के रह गया सो रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। यानी अपन देखते हैं, चित्तौड़ जाते हैं, राणा प्रताप का घोड़ा क्यों का पार कर पाया वो 35 फीट, मैं भी देख के आया हूँ। क्योंकि उन्होंने हिम्मत रखी और ऊपर से सवार करने वाला बेहतरीन था। तो चेतक ने 36 फीट की खाई पार कर ली थी, ये अपन ने देखा है। तो इसी तरह से मैंने हिम्मत करी, और अदनान सर को और प्रधान सर को जो है मैंने सैल्यूट किया। और ईश्वर की मेहरबानी से और अपनी कम्युनिटी की कोऑपरेशन से मुझे सब कुछ मिला सर, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय समय से हमें कोऑपरेट करते रहते हैं, हमें निभाते रहते हैं, हमें झेलते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उनका ये सबका अनवर आप सर, ये जवाब देते बिल्कुल हो। बिल्कुल सही बोला आपने कि कम्युनिटी में आने के बाद में तो हम हमारे कोचेज को सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद में तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आना ही आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रिजल्ट हम जब ज्वाइन करते हैं ना, उस समय दिमाग में बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्शन चलते रहते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और खासकर जो लोग मेडिकल में है ना, उनको तो ये लगता है कि यार मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब पता है, बल्कि दूसरों को और सलाह दे देंगे वो कि नहीं आप ये कर लो, वो कर लो, ये करने से ये होगा, ये मतलब ये पाउडर है ना। कई कई बार ऐसी बातें भी निकल के आ जाती है, इससे क्या ही हो जाएगा, इससे तो बल्कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बहुत सारे मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है जो जी सर, और कॉन्फिडेंस आता है। तो आपका भी कुछ था क्या सर ऐसा? मैं उस बात पे आना चाह रहा हूँ। हाँ था ना सर। मतलब ये था सर कि मैं, ये परेशानी बहुत सारी थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सारी परेशानियां हो रही है, अपनी एज तो है 45, 44 थी उस वक्त। अब मैंने कहा अपनी एज 45 हो गई, ये सारे इश्यू तो शो नहीं कर रहे। अब ये देख लो, मेरा चश्मा जो था ना 1.5 नंबर हो गया था। अभी ओकुलर डिफेंस की सिर्फ एक डिब्बी ली है मैंने, और उसके बाद सिर्फ 1 नंबर रह गया सर। अब इसको क्या मानूं मैं। फ्रोजन शोल्डर मुझे हर साल परेशान करता था। और जैसे ही रमजान आते थे तो हम पानी कम पीते हैं रमजान में, हम जो है कम्युनिटी से आते हैं सर। तो पानी नहीं पिए पाने की वजह से मुझे फिशर की और पिस्टुला की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें भी सर अभी इस साल मुझे कंप्लीटली आराम मिल गया। तो मुझे बड़ा कंफर्ट फील हो रहा है कि यार अपनी सारी प्रॉब्लम जो है ईश्वर धीरे धीरे करके मिट रहा है। अब मुझे बताओ, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के कंधों का प्रॉब्लम, जॉइंट चरचर कर रहे हैं, खर्राटे आते थे सर मुझे, हाँ खर्राटे का तो मैं भूल ही गया। और इतनी चिड़चिड़ाहट होती थी मेरी हद से ज्यादा, जैसे ड्यूटी करके आया तो मैं फिर जो है लेट जाता था, खाना भी मेरे लिए अच्छा नहीं लगता था मुझे। मैं सोचता था कि भाई अब सो जाओ, और मैं इनसे लोगों से कह के सोता था कि यार अब मुझे देखो डिस्टर्ब मत करना। मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता था सर मेरा, कि ऐसा नहीं हो कहीं मुझे नींद आने लगे और कोई मुझे मोबाइल में डिस्टर्ब कर दे। तो मैं ये घर वालों को भी ये कह देता था कि मेरा स्विच ऑफ समझो, तो आप जो है अपनी भाभी को या अपनी जो है आंटी को या इनके अपनी बहू को फोन कर लिया। इस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन घर वालों को दे रखे थे। लेकिन अब मुझे पता नहीं था कि अपन जब हर्बल लाइफ के नाव के अंदर सवार हो जाएंगे, अपनी सारी परेशानियां ऊपर वाला इस नाव के अंदर बिठा के अपन को
इस परेशानियों के जो दलदल था, परेशानियों का जो सागर था, इससे अपन को पार उतार देगा। तो बड़ा अच्छा लगा सर। है ना कि अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो पहले तो हम अकेले समझ के चले थे, फिर अदनान सर मिले, प्रधान सर मिले, रवीना मैम मिली जिन्होंने हमें वक्त वक्त पे गाइड किया, हरिकेश जी मिले। फिर तो उसके साथ घर वालों को जोड़कर। फिर घर वाले, हमारी बीवी शुरू में तो बहुत नेगेटिव थी, वो बहुत नेगेटिव थी कि नहीं नहीं ये तो गोली मुझे नहीं लेना। अक्सर सर ये भी और मैं भी, हम गोलियों के मामले में बड़ा कंजूस है सर। और मैंने अभी ये समझ लो 46 साल की उम्र होने वाली, 12 अक्टूबर को 46 का हो जाऊंगा। अभी तक शायद मैंने 46 गोली नहीं ली होगी सर एलोपैथी। तो इस मामले में ये भी नहीं लेती थी, बड़ी मुश्किल से इनको मोटिवेट कर करके, इनको शेक शेक पिलाने में बड़ी ये वो वीक है, तो बड़ी मुश्किल से इनको शेक पिलाया जाता था। तो बहुत, उसके बाद जो है फिर ये रूटीन में आई, मैं भी रूटीन में आया, तो रिजल्ट अपने आप आ गया था। इस तरह से हुआ मामला। जी सर। अच्छा, ये जी आपने बोला एनर्जी लेवल डाउन, चिड़चिड़ापन था, इसके अलावा खर्राटे आते थे, तो मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहाँ पे। फेमिना मैम, ये सर जो बता रहे हैं ना कि चिड़चिड़ापन इतना रहता था कि कोई फोन भी स्विच ऑफ करके, कि कोई दरवाजा नहीं खटखटा दे या फोन नहीं आ जाए, ऐसी कंडीशन थी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस इन सब के बारे में कि कितना चिड़चिड़ापन था उस यस समय? सर। सर, चिड़चिड़ापन की तो एक लिमिट होती है, ये अनलिमिटेड है। इसमें मतलब बात बात पे बच्चों पे भी चिल्ला पुकार करना, घर वालों पे भी करना, और इत्तेफाक से उस टाइम अगर फोन आ जाए तो फिर उसकी भी शामत आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग भी परेशान थे। ये घर में आते थे तो ऐसा लगता था कि अब साइलेंट हो गया। कोई आ गया। या तो अपन साइलेंट हो जाते हैं, या अपन बाहर निकल जाते हैं, या फिर इनको कमरे में बंद कर देते हैं, और ये जो भी मांगे, जस्ट लाइक इट रॉबोट बन जाओ बच्चों, और सब कि ये बोले तो रॉबोट की तरह काम कर देना। और फिर जब ये चले जाए, फिर आराम से बेटा अपनी थकान उतार लेना, या इजी गोइंग हो जाना, है ना। ओके ओके। अच्छा, आपको डर इस भी तरह लगता था से क्या हम लोग सर? बहुत ज्यादा अनवर सर से कभी डर भी लगता था क्या कि डर। इनका मूड अच्छा होगा तो बात करेंगे इनसे? यही तो परेशानी, आई मूड ही थिंक। नहीं रही इनका। मतलब कभी ऐसा लगता था जैसे घर में आ गए ना तो कोई आफत सी आ गई, या कोई ऐसे ऊपर वाले का कोई अजाब आ गया, जिसको अपन को झेलना है। ये 2 घंटे 3 घंटे रहेगा तो झेल लेते हैं, है ना। और फिर बाहर रहे तो ही ठीक क्या है। करें, लेकिन अब ऐसे हस्बैंड। ऐसे आदमी तो बाहर हाँ, रहे तो ही ठीक है, शांति तो रहेगी है। बाहर रहे तो साइड है। वही तो बस यही तो, ठीक है अब 2 घंटे 3 घंटे आए हैं तो आ जाए, और ये आके ऐसे कहते थे ना कि अब मैं सो रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो हमने तो और खुशी होती थी कि बहुत बढ़िया है, सो जाओ आप तो, ताकि और अभी अभी क्या हाल है फेमिना मैम? अभी तो सर ये सोने का नाम भी नहीं लेते, बस बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ये सुन दूं आज, मैं ये सुना दूं, आओ बच्चों के साथ में खेलता हूँ, आओ बच्चों तुम्हें घर में यहाँ लेके चलता हूँ, घुमाने चलता हूँ, मेरे किचन में भी आ जाते हैं, चलो मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ, क्या कर रही हो, ये करवा दूँ, वरना किचन तो शायद ही देख रही होंगे, पानी। आई थिंक सर के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, लेकिन नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। जब कुछ अच्छा होता है ना, अच्छा कुछ करते हैं हम लोग, तो परीक्षा तो हमारी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वर्चुअल वर्ल्ड में ये चीजें होती ही रहती है कि नेटवर्क चला जाए, कभी क्या इश्यूज आ सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो आप देखिए कि एक कपल जो कि मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद भी अपनी सेहत को अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहे थे वो। और मतलब इतना पैदल चल रहे हैं, नींबू पानी, गर्म पानी, जीरा पानी, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा। फ्रोजन शोल्डर है, इसके अलावा घुटने दर्द कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, खर्राटे आ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हैं, और तलाश कर रहे हैं सेहत की, कि कोई आ जाए ऊपर से फरिश्ता और वो मुझे ठीक कर दे,
और ऐसे ही इनके जीवन में एक कोच आते हैं और वो कोच इनको गाइड करते हैं कि सर हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास समाधान है। तो यहाँ पे एक बार जब तक अनवर सर आते हैं तब तक इनके कोच का हैंड रेज है। एक बार सर आप अनम्यूट करके आइए सर, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। यस सर, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो अदनान सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी वजह से एक जो परिवार है वो आज अपनी एक सेहत को और मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। मेरा मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ और मैं टोंक जिले के अंदर रहता हूँ, नौशेमिया के पुल के पास। तो और करीबन ये है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे इसके अंदर। तो अनवर सर मेरे घर के सामने से ही गुजरते थे रोज और पैदल खूब चलते थे। तो जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट लिया ना, मैंने अपना 3 महीने के अंदर 10 किलो कम कर लिया। और उससे पहले मेरे को भी थकान होती थी और मतलब प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी चीजें करने के अंदर। मगर जैसे ही कम करा मैंने वेट, वैसे ही मेरे को एनर्जी मिली। और मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर तो था ही, मगर मैं 1-2 किलो ही कम कर पाता था। मगर इस कम्युनिटी के साथ, आप जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ मिलकर, है ना, साथ रहकर इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को एक बहुत अच्छा लगा। और एक जैसे होता है ना, जैसे लोगों के साथ रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं भी इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा, आप जैसे कोचेस के साथ जुड़ा और ऐसा ही हो गया, हेल्दी हो गया और लोगों की हेल्प करने लगा। अब अनवर जी को मैं बार बार देखता था तो अनवर जी को बोल देता था कि सर एक बार आप है ना देखिएगा, हमारा भी एक सेशन होता है ऑनलाइन। तो उन्होंने देखा। शुरुआत के अंदर एक महीने तक वो मेरे से सवाल करते रहे, अच्छा ऐसा होता है क्या। फिर मेरे को वो देखते रहे कि इनका वेट बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा, इस तरीके से वो देखते रहे। फिर उसके बाद अनवर जी ने ना 6 महीने बाद डिसीजन लिया कि चलिए मैं करके देखता हूँ। तो उन्होंने करा। और बहुत ही जुझारू बंदे हैं अनवर जी। मतलब वो हर चीज के ऊपर पूछते थे कि सर इससे होगा, ये होगा तो मतलब ये ले लूंगा तो क्या होगा, कैलोरी क्या होगी, है ना, बहुत सारी सवाल वो करते थे। और मैं उनका अच्छे से जवाब देता था और बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज जो चीज बोली वो चीज बिल्कुल मान लेते थे। तो जब उन्होंने बिल्कुल कोच को फॉलो करा, कम्युनिटी को फॉलो करा, है ना, तो उनका रिजल्ट एकदम निखर के आया। और उन्होंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट करा तो वो फर्स्ट आए। तो अनवर जी बड़े ही जुझारू हैं, मतलब एक लग जाती है ना उनके अंदर कि यार करना है तो वो करते हैं। और वो हमेशा गाइडेंस के अंदर रहते हैं कोचेस के। ये सबसे बढ़िया बात है कि सर अभी भी वो बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं मुझसे, सर आप ये बताएं। तो मैं उन्हें बताता रहता हूँ, चीजें होती रहती हैं। और जैसे उन्हें और गाइडेंस चाहिए होती है, जैसे उनकी वाइफ है उनको गाइडेंस चाहिए होती है, तो मैं भी बता देता हूँ। और रवीना मैम है, डॉक्टर रवीना मैम है, उनको भी मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि हम एक दूसरे की मदद करके आगे ले जाते हैं लोगों को। जी तो ये डेफिनेटली पूरी की पूरी डेफिनेटली स्टोरी अदनान थी सर, बहुत अच्छा मेरी। मैसेज भी आपने अपनी बातों से दिया है कि अगर आप अपने कोच को सरेंडर करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे, है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप अपनी सेहत को अच्छा किया, देन आफ्टर जो है आप अनवर सर की उनकी पूरी फैमिली को जो है खुशियां प्रदान कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमारे बीच में वापस से आ चुके हैं अनवर सर और फेमिना मैम। कुछ नेटवर्क इश्यू था तो अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, कर दिया सर। जी सर। जी सर। तो सर मैं ये पूछूंगा जी आपसे, हुक्म सर। आप इतना मतलब हेल्थ कॉन्शियस थे और मतलब ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में थे, आपको मालूम था कि ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से ये तकलीफें हो सकती है हमें। तो सर ये बताइए कि जी वजन बढ़ क्यों गया इतना, क्या रीजन थे उसके पीछे। सर, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा 2004 में एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा पैर उसकी वजह से एक डिसेबल हो गया। और हाथ में भी मेरे नेलिंग प्लेटिंग है। तो मैंने एक्टिविटी तो काफी रखी, लेकिन फिर भी एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। फिर पापा जी एक्सपायर हुए। तो मैं वर्कलोड ज्यादा बढ़ा ना, क्योंकि मैं प्राइवेट फील्ड में था पहले, मेडिकल, और मैंने क्लिनिक लगा रखा था। तो फिर कुछ खेतों का भी, हम ग्रामीण परिवेश से हैं, खेतों की जिम्मेदारी, हमारे भाई भाई वगैरह सब जयपुर सेट हो गए।
तो मैं चक्कर बिन्नी हो गया था कुल मिला के। जयपुर, टोंक, धुआं, और मिसेज की क्या है, सर्विस झालावाड़ थी। तो इस तरह से कुछ सप्रेस होता रहा मैं, और प्रेशर में गाड़ी चलती रही। अब आप जानते हो जब प्रेशर में रहेंगे तो हार्मोनल डिस्टरबेंस तो होगा ही होगा। इधर एक पैर में डिसेबिलिटी हो गई, नी बेंडिंग नहीं होती थी मेरी, तो वो सब हुआ। तो ये सब चीजें, तो मुझे इतने जाके प्रेशर होते 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 खाना भी टाइम से नहीं होता था, कभी रात को लेट खा रहे हैं, कभी जल्दी खा रहे हैं, और इरेगुलर था सब कुछ। तो जब सब चीजें डिस्टर्ब होगी तो नेचुरल है, वेट तो गेन होना ही है। फिर हम लोग क्या है, नॉनवेज कम्युनिटी में नॉनवेज बड़े आराम से चलता है। और नॉनवेज तो, हालांकि मैंने नॉनवेज खा खा के वजन कम करा है सर, लेकिन वो सिस्टम को समझ के किया है। और पहले सिस्टम का पता नहीं था, लेट नाइट तो हम खाते थे, और नॉनवेज खा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, तो फिर वो वेट गेन होना ही होना है। मतलब कोई आप बॉडी में। खराब लाइफ स्टाइल को अच्छा। अपनी सेहत को बिगड़ने जी। का कारण मानते हैं कि लाइफ स्टाइल कंप्लीटली आपका खराब था, ना खाने का टाइमिंग का पता है, न कब कौन सी चीज कब खानी है, कैसे मेंटेन रखना है खुद को, ये चीजें आप जान नहीं रहे थे। सिर्फ आपको ये लगता था कि सिर्फ घूम के एक्सरसाइज करके ही वजन कम किया जा सकता है ना? यस सर। जी सर। यस। तो फेमिना मैम, ये बताइए, आपने बोला कि मुझे थायराइड का इश्यू था, और इसके अलावा भी कुछ चैलेंज थे क्या आपको? हाँ सर, मेरा एक तो क्या है, थोड़ा वजन भी ज्यादा था, तो उसकी वजह से मुझे क्या, जॉइंट्स पेन बहुत रहते थे। मेरे लिए उठना बैठना एक तरह का बहुत बड़ा काम लगता था। और फिर मेडिकल स्टाफ होने के बाद पर उसमें तो वर्कलोड भी इतना कि उसमें बस दिन रात या तो चलते रहो या फिर बस अपना काम करो। तो मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट रहने लग गई थी इस चीज से कि जॉइंट्स प्रॉब्लम है। सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात लगती थी। एक बार ऊपर चले जाओ तो सोचती थी कि जितना भी सामान है ना, सब कुछ एक साथ ही लेके नीचे ही उतरना है, अब दोबारा नहीं चढ़ना। तो इसके लिए भी मुझे हर्बल लाइफ ने बहुत बेस्ट रिजल्ट दिया है सर। क्योंकि उठना मतलब उठ सीढ़ियां चढ़ने में तो मैं गीत गा के ही चढ़ती थी। आ ओ, अरे बाप रे रे, अरे बाप रे रे, अरे अल्लाह रे। ऐसे अल्लाह रे, और पता नहीं क्या क्या बोलती हुई चढ़ती थी ताकि मेरा दिमाग उधर लगा रहे और सीढ़ियां चढ़ जाऊं, है ना। और जब से फिर हर्बल लाइफ यूज किया है तब से तो मैं नॉन स्टॉप चढ़ जाती हूँ, आ जाती हूँ, चली जाती हूँ। क्योंकि सर मेडिकल स्टाफ में होने के बाद क्या, मुझे बहुत ज्यादा सीढ़ियां ऊपर नीचे ही जाना पड़ता था। अच्छा, अभी अभी कोई चैलेंज नहीं तो है आपको? अभी वो थायराइड का टेबलेट चलता है क्या आपके? हाँ सर, थायराइड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बिल्कुल। जो डॉक्टर बोलते थे ना कि भाई इन गोलियों के साथ ही अपनी लाइफ जीना है आपको, जब तक आप हो जब तक गोलियां रहेगी साथ। तो और अब वो ये तो मार्कशीट में बहुत नंबर भी बड़ा करवा रहे लगा हैं मुझे। आपको? और मेरे जैसी, हाँ, मार्कशीट में वो जो रिपोर्ट होती थी, कोई तो ज्यादा रिपोर्ट लाके खुश होता था, लेकिन मैं तो सोचती थी कि ये रिपोर्ट थोड़ी कम हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, कम हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। तो मतलब उस रिपोर्ट में जब नंबर बिल्कुल रेंज में आ गए ना, तब मुझे खुशी हुई है कि मैं पास हो गई। आप डेफिनेटली और मैम, जब लाइफ स्टाइल ऐसी जर्नी शायद से ऐसी थोड़ी सी ऐसी मेरी पर्सनली ही है। क्योंकि ऑनेस्टली क्या, मुझे कभी भरोसा नहीं होता था, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हूँ। ये सर बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे कि मतलब भले मैं दुख या परेशानी या दर्द हो तो उसके साथ ही मैनेज करती रहती हूँ। अगर जैसे बीमार भी हो गई, बुखार भी आ गया ना, तो मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेती कि भाई मैं बीमार हो गई, मैं सो जाऊं या मैं बैठ जाऊं। तो मैं काम करने में ही लगी रहती थी, तो उससे क्या होता, मैं और ज्यादा वीक पे वीक होती जाती थी। तो उससे और ज्यादा थायराइड बढ़ता जा रहा था मेरा, गोली लेते लेते भी बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरे प्रधान सर और ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे कोच, बेस्ट कोच है कि इन्होंने मुझे टाइम टाइम से बोला और इतना मतलब मुझे पॉजिटिव ही कर दिया, बोल बोल के, बोल बोल के। प्रधान जी तो अभी भी साथ और जाते हैं। सर प्रधान जी तो रियल में बेस्ट कोच है हमारे लिए। अच्छा, अभी मतलब सर, इतना पॉजिटिव फेमिना करते हैं वो। फेमिना मैम, मैं टोक रहा हूँ आपको। जी। अभी सर ये कह रहे थे कि पहले ये शेक नहीं लेती थी, और बड़ा परेशान किया आपने इनको। हाँ, नहीं लेती थी सर मैं,
क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मुझे दवाई गोली लेना मतलब मेरी हैबिट में ही नहीं था। क्योंकि मैं रोज ये गोली लो, सुबह भी लो शाम को भी लो, तो मैं ऐसी परेशान हो गई थी। और फिर ये अलग से फिर यूं बोले सुबह भी शेक लो और शाम को भी शेक लो, तुम बहुत अच्छी हो जाओगी। मैंने कहा अब ये कौन सा लफड़ा ला दिया इन्होंने मुझे कि घोलो और पियो, घोलो पियो। और फिर एवरेज भी बनाओ, दिन में 3 बार पियो। और मैंने कहा भाई मैं ड्यूटी वाली कहाँ गर्म पानी करूंगी, कहाँ ठंडा पानी करूंगी, आप मुझे ये कौन सी दवाइयों में डाल रहे हो। तो बोले नहीं लो, आप बहुत अच्छी हो जाओगी। मैं जान करके ना कितनी बार तो एफ्रेश का डब्बा ना घर पे रख जाती थी, भाई नहीं ले जाना, ताकि ये मुझे फोन करके पूछे एफ्रेश पिया नहीं पिया। तो झूठी बोलती थी कि हाँ मैंने पी लिया, जबकि ये कहते थे इनको पता है कि वो डब्बा ही यही है, तो कहाँ पिएगी, कि बोला तेरा तो डब्बा ही यही है तो पिया कहाँ से। तो मैंने बोल दिया मैं पुड़िया में ले गई थी, मैं काय में भी ले गई थी, डिब्बी में रख के ले गई थी, ऐसे बोलती थी। फिर बोले नहीं ये बिल्कुल लापरवाह है, इसको मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये खुद पीते थे ना मेरे उसके साथ ही मुझे भी घोल के पीता है। जब भी ये चाय बनाते या मतलब वो फ्रेश बनाते तो ये खुद बनाते खुद के लिए मेरे को पिलाते। जबकि मैं अगर मान लो कभी मुझे याद आया हाँ आज पी लेते हैं, तो मैं बोले पी लिया कि नहीं नहीं पिया। अरे पी, मैंने कहा पी लिया कि नहीं पिया, तो मेरे सामने भी पी। अगर मैं पी रखा हो ना तो मुझे डबल भी पीना पड़ता था, और अभी भी यही हाल है। तो शायद इनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत है ना प्रॉपर हुई हूँ। और स्टाफ भी वाले कहने लगे कि आप बहुत अच्छे लगने लग गए हो मैम आप। हाँ बिल्कुल मेंटेन हो गया, और अब तो स्किन बदल। स्किन में भी थोड़ा आपका ग्लो आने लग गया है। क्या बात है, ऐसा क्या ले रही हो, क्या खाती हो, मैं बताओ। और मैंने कहा भाई कुछ नहीं ले रही, अगर आप लोग लो तो भाई मैं तो हर्बल लाइफ लेती हूँ। एलर्जी भी अच्छी थी चेहरे पे, और पिंपल्स वगैरह। इसलिए और क्या बात उस है, वक्त क्या था, एक बार मैं क्या जोरदार बहुत ज्यादा क्लैपिंग करेंगे इरिटेट मैम है। के लिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग स्टोरी की। और ज्यादातर ये फेमिना मैम की कहानी नहीं है, ये कहानी मैं ये मानता हूँ कि हर दूसरी महिला की है। वो भी अपनी सेहत को लेके बहुत ज्यादा मतलब लापरवाह है कि हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, पहले तो आप ही ले लो रिजल्ट, मुझे तो देख लेंगे, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो अभी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ऐसा माइंड सेट रहता है ज्यादातर महिलाओं का। तो आपने जो है कोच जब पीछे लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी मजबूरी में ही करना पड़ता है शुरुआत, लेकिन उसके बाद में जब रिजल्ट आने लगते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी अभी कैसा फील करते हैं आप? सर अभी तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी लाइफ ही बदल गई। 40 साल से कम अपन 20 साल 25 साल के हो गए, एकदम एक्टिवनेस आ गई। और किसी भी काम को करने में थकावट भी नहीं होती। आप शौक से करते शौक से करते हैं और मन लगा के करते हैं, चाहे भले वो सुबह से लेके हमें रात को 10 बजे तक भी काम करवाओ, कोई फिक्र नहीं रहती। सिर्फ अच्छा, बस ये आपको रहता है कभी मैम मैम आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये हर्बलाइफ में जो पहले मिल जाती तो और भी बढ़िया मजे आ नहीं, जाते? इस चीज के बारे में तो मैं कहूंगी कि अगर हर्बल लाइफ ये जो इतना पैसा वेस्ट किया है ना पहले, अगर ये पहले मिल चुकी होती हैं, कितने लोगों को मदद करते हैं। तो हम लोग रिजल्ट तो खुद लेते ही सही, इसके अलावा भी दूसरे लोगों को भी इतनी मदद कर देते कि बहुत ज्यादा। और दुआएं मिलती और अभी तो मुझे शायद साल भर 1 साल ही हुआ है। साल भी पूरा नहीं हुआ, 8 9 9 महीने 10 महीने चल रहे हैं मुझे। उसमें ही मुझे इतना रिजल्ट आया है। मतलब स्किन में भी मुझे बहुत आ गया। स्किन में पहले मुझे ना बहुत ज्यादा ना पिंपल्स वगैरह और ऐसे कुछ रहता था। तो हर कोई है ना ऐसे टोकता था ये क्या हो रहा है, अब तो तुम लोग एज ही पार कर रहे हो, तू क्या वापस जवान हो रही है क्या, ये निकलना बंद नहीं होते क्या। मैंने कहा अब इसका तो मैं क्या करूं। जबकि उसके लिए बहुत कोशिश करती थी, मेडिकल डिपार्टमेंट में होने के बाद आप सोच सकते हो कि वो कितना दवाइयां यूज करती होंगी फेस के लिए, और खासकर लेडीज तो ज्यादा ही करती है। चाहे उसको मोटा और पतला होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी स्किन अच्छी होनी चाहिए बस। तो उसके लिए मैं जी, बहुत ही सुंदर तो मेहनत सभी दिखना करती थी। हैं। हाँ, पीसीओडी, पीसीओडी की भी जो दिक्कत इसके लिए उम, मतलब मेरे सोचती थी ये एक पिंपल्स हो रहा है तो वो एक मिटता था ना तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि चलो एक मिट गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठ के देखती थी ना तो चार और उसका मातम मनाने आते थे, भाई एक चला गया बेचारा, चलो उसके लिए चार अपन वापस चलते हैं।
तो वो चार और इकट्ठे आ जाते थे, फिर उनको मिटाने के लिए लगी रहती थी, भाई ये कैसे भी करे, कोई ये लेप लगाओ, कोई ये लगाओ। मतलब खाने पीने में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्किन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हर्बल लाइफ मिला है, अब इसको पीते हैं। इसको लेने से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। अगर इसके फायदे भी क्या मैं बात। गिनाऊं तो शायद ये 1 घंटा तो बहुत कम लग जाएगा। मैं दिन शाम तक बोल सकती हूँ इसके लाभ के लिए, इसके फायदे के लिए। जी मैम जी। तो अच्छा लास्ट में अब बस। क्योंकि समय भी थोड़ा सा जो है वो होने वाला है, तो मैं ये पूछूंगा कि ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं एज ए कपल ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा मैं इसको, तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपको क्या लगता है कि अगर मैं अगर मेरा आपका क्रेडिट श्रेय देना चाहूँ तो मैं इनको देना चाहता हूँ या चाहती हूँ? सर, इसका रिजल्ट तो जिसके लिए हम बैठे हैं हर्बल लाइफ के लिए है, तो पूर 100% हमारी कंपनी हर्बल लाइफ को जाता है, पूरी कम्युनिटी को जाता है, के कोच इसके को जाता है, हर मेंबर्स को जाता है। जिसमें रवीना जी। जी। आपके अगर सब अगर जितने भी आपके इसके लाइफ मेंबर में हैं। अगर आपके कोच नहीं होते, जैसे आपके कोच तो अनवर्सरी है, अगर ये नहीं होते तो क्या आपको वो रिजल्ट आता क्या? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और शायद अभी अभी भी जो कंटिन्यू चल रहा है मेरा रिजल्ट, वो भी इन दोनों की ही है, प्रधान सर और मेरे हस्बैंड। क्योंकि प्रधान सर को एक मैसेज कर देती हूँ भाई ये हुआ है, तो वो मैसेज की इतनी लंबी लिस्ट भेजते हैं, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लेना, आप ऐसे कर लेना, यूं है। मतलब वो पॉजिटिव ही कर देते हैं मुझे, एक ही सिर्फ एक मैसेज, एक नेगेटिव मेरे मैसेज से पूरी पैराग्राफ भर देते हैं और उससे मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। और फिर हस्बैंड तो ऐसा ही है, ये तो अब तो क्या पीछा छोड़ेंगे, ये तो शायद ही ये तो लाइफ टाइम है मेरे लिए। ये तो लाइफ टाइम कोच है आपके साथ, है ना? बहुत इसलिए बहुत अब बधाई हो आपको। और मैम अगर कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में? कम्युनिटी, हाँ सर, कम्युनिटी जो है ना सर अपनी, वो बेस्ट रही। उसकी वजह से हम डिसिप्लिन में रहे, पंक्चुअल रहे, रेगुलर एक्सरसाइज कर पाए सर, रेगुलर जो है मोटिवेशन ले पाए हम। आपको भी सुनते हैं सर, भरत जी सर को सुनते हैं, भैरव सिंह जी को सुनते हैं। तो अब ये तो हमारी मिसेज तो जो है ना, उनका भरत जी सर का तो इतनी फैन है हद से ज्यादा। माइंड सेट वाला जो प्रोग्राम देते थे, बस। तो मैं इनसे कहता ही था वो तुम्हारे भरत जी का आ रहा है प्रोग्राम, वो तुम्हारे भरत जी का प्रोग्राम आ रहा है। बाकी तो ये एक्टिव और अलर्ट होके जो सुनती थी ना सबसे ज्यादा, भरत जी को सुनती थी, और तो मुझे इसको जबरदस्ती सुनाने पड़ते थे। उनसे क्या है सर, मैं नेगेटिव ज्यादा थी ना, इसलिए। अब वो क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव कर देते हैं, तो फिर उनकी जो स्पीच थी ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो उनको सुन सुन के मैं तो बहुत पॉजिटिव हो गई। अब तो कोई मुझे उल्टा भी बोलता है ना, तो भाई ठीक है, बोल ले, थोड़ी सी देर बोल के ही तो जाएगा ना, चला जा। पहले तो इससे क्या, इसके क्या है, डिस्पेंसरी भी लोगों से लड़ाई हो जाया करती थी जब इसका सिचुएशन सही नहीं थी ना। अब तो ये बड़े प्यार से मैनेज कर लेती है डिस्पेंसरी में सबको, कोई कुछ दो बातें कह जाए, सुना जाए, तो उसको ये उसको एडजस्ट कर लेती है, और कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं। इसकी बेचारे के, क्योंकि उसकी इसको उसकी लाइफ मैंने भी जी है, पता नहीं किस परेशानी में बेचारा, इसलिए ऐसा इसलिए। बोल रहा है। तो हाँ, मैंने कहा सही है, वो भी बेचारा परेशान है। तो वो अपनी परेशानी दूसरे उसकी झेल नहीं रहे परेशानी, उसकी परेशानी को अपन झेल लेते हैं, तो वो इजी गोइंग हो जाएगा बेचारा। पता नहीं कब से वो इस परेशानी का बोझ लेके घूम रहा है करीब। तो क्यों नहीं, जैसे लास्ट वो है में ना एक शेर लास्ट में कि इतना एक और मीठा सवाल मीठा मैं मन। पूछूंगा आपसे कि आपको जब इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो आपको कुछ लोगों ने पूछा, आपने भी कुछ लोगों की मदद करी है क्या? हाँ सर, मदद की है ना सर हमने। क्या था, अब क्या है, हमारा तो कोई इरादा नहीं था कि इस झंझट में क्यों पड़े, क्योंकि मालिक का शुक्र है, दाल रोटी मिल ही रही है, इनकी सैलरी, मेरी सैलरी, और बाप दादाओं की जमीन भी है गांव में, तो अपना गुजारा तो आराम से हो रहा है सर, है ना। लेकिन अब हमने सोचा कि यार अब ये तो कंजूसी हो जाएगी कि अपन अपने शेयर किसी को नहीं बताएं, या किसी की अपन जैसे अपन ने हेल्प करी, तो ये तो एक तरह से संकीर्णता हो गई कि आप अपना एंजॉय तो कर लो या अपना लाभ तो ले लो, और दूसरों को इससे महरूम क्यों रखा जाए। तो लोग भी टोकने लग गए थे ना कि यार वाकई रिजल्ट कैसे आ गया, अरे यार आप तो यूं थे, आप तो उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने वाले थे, आपने तो ये कहा था यार मैं लेंस रखवाऊंगा आंखों में, क्या हुआ, ऐसा क्या चक्कर पड़ गया। तो जब हमने लोगों से शेयर करा तो ऑटोमेटिक लोग हमारे से जुड़ने लगे, तो हमने बताया तो है अभी 5-7 लोग घर में ही, 3-4 लोग तो हमारे घर में ही जुड़े, और घर के अलावा फिर जो और मिलने वाले थे, ऐसे करके 7-8 8 लोग जुड़ चुके सर इस
मतलब ये समझ लो मैंने 6 महीने तक तो किसी को कुछ नहीं कहा था। 7वां अब 8वां महीने चल रहा है सर मुझे ये। टोटल ही 8 महीने हुए हैं टोटल हमें, तो 8वें महीने में हम 7वें और 8वें महीने में कहने लगे हैं किसी को। पहले हम नहीं चाहते थे कि यार ये एक नई हेडेक हो जाएगी, लोग अपन को बुलाएंगे पूछेंगे, फिर उनके पास घर पे जाना पड़ेगा, फिर अपना टाइम खराब होगा। हमने तो ये सोच रखा था किसी को बताना ही नहीं है, क्योंकि बताएंगे अपन तो लोग जुड़ने के लिए फिर अपन का टाइम लेंगे। लेकिन फिर कहा, मैंने कहा यार अपन को चाहिए कि जैसा अपना जीवन सफल हुआ है तो क्यों नहीं दूसरों का भी जीवन सफल हो। और सर कुछ चीजें तो बिन मांगे, वो कहते हैं ना कि अनमांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख, है। और मांगनते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो सर हमें तो कुछ चीजें तो बिना मांगे मिली है। मतलब मैं आपको बताना भूल गया, मतलब मेरे एलर्जी दाने होते थे उंगलियों के अंदर, अक्सर दाने होते थे, और सर्दी क्या बरसात क्या गर्मी क्या सब में दाने होते थे। अब मैं क्या था, हमारे पास एंटी एलर्जिक जो भी थे, एट्राकेनाजोल वगैरह लेते थे हम, फ्लुकेनाजोल लेते थे, सीपीएम और बहुत सारी चीजें लेते थे, लेकिन कोई थोड़ा सा आता था रेस्पॉन्स, फिर वही लोकल ट्यूब लगाते थे। लोकल से मुराद जो लगाने की ट्यूब होती है उसको लोकल बोला जाता है, तो लोकली उनका यूज करते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं। एड़ियां ऐसी फटती थी जैसे वो खेत में काम करने वालों की थी ना, इस तरह से फट जाया करती थी। तो उन चीजों पे तो हमारा फोकस ही नहीं था, मेरा सिर्फ फोकस था कि अपना कैसे भी करके वजन कम हो जाए। ये गर्दन के दर्द को भी सह कंधे के दर्द को भी सह लेंगे, घुटने के दर्द को भी सह लेंगे, सब दिमाग में फोकस ये था। अब 368 कोलेस्ट्रॉल था सर मेरा। मतलब डॉक्टरों ने ये तक पूछा था कि भाई आपको जो है हार्ट अटैक आ गया क्या पहले। हाँ, मैंने कहा उसकी तैयारी में हूँ, मैं हंस के यही कहता था। तो कहते थे हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा यार अब मुझे तो इंतजार नहीं है, तुम बार बार क्यों याद दिला रहे हो हार्ट अटैक की। मुझे तो 100 साल तक आना नहीं है। मतलब मेरा शुरू से ही मतलब पॉजिटिव माइंड तो रहा, माइंड सेट तो था कि जब तक ईश्वर नहीं चाहे, जब तक अल्लाह नहीं चाहे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अपना जो समय है उससे पहले अपन को बुला ले। तो ये तो अपनों को विश्वास था। तो ये एलर्जी, दाने, एड़ियां फटना, सिर में गांठें हो गई थी सर मेरे, और मेरे ये नाक के नीचे जो है ना बहुत बड़े बड़े वो हो गए थे। अब मैंने तो क्या है, गांव में सर्जरी भी करी है, तो मैंने खुद अपने वो जो है ना कुछ मस्से गिटार टाइप छोटे छोटे। मस्से टाइप इनके भी हो गए थे, इनके भी मैंने निकाले, पूछो आप इनसे। और मेरे भी निकाले। लेकिन अब कब तक आदमी निकालेगा बार बार उनको। लेकिन ना तो अब वो मस्से हो रहे सर, ना वो शरीर यहाँ मेरे यहाँ तो यूं दिखता था, मैं अगर यूं कर लूं तो यूं नजर आ जाता था यहाँ पर। अब ये देखो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, कहीं नहीं दिख रहा अब। ये इसमें मोटा तो यही था। अक्सर मैं क्या है, छोटे में बाल कराता था तो मोटी मोटी गिठान से दिखती थी कि ये कहाँ से हो गया तुम्हारे। तो मैंने कहा यार ये सब ऊपर अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ताला पता नहीं इस बहाने से। अब वो शायद नहीं होता, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं था हमने, मतलब एलर्जी के बारे में, दाने के बारे में, एड़ियों में फटना, सीजन, ये सूजन, सिर में गांठें हो गई थी। तो हम तो ये सोचते थे कि यार अब ये तो अपने मरने के साथ ही जाएगी। तो इस पे तो मैं बहुत सी चीजें तो इसको बताता ही नहीं था कि यार इतनी प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही है। क्योंकि मैंने कहा यार ये टेंशन में आ जाएगी, और बस चलती रहती थी गाड़ी, घसीटना है। मैंने कहा अब क्या है, जी रहे हैं, काट रहे हैं, चल रही है। अब ये पता अमेजिंग, नहीं था कि अमेजिंग भाई ये सर, एक बार काटते जोरदार काटते हो क्लैपिंग सकता। करेंगे इस खूबसूरत कपल के लिए। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं अनवर सर और जो फेमिना मैम है, आप दोनों को बधाई देता हूं, और इनके जो भी कोचेज रहे हैं, ये कम्युनिटी, सभी को बहुत बहुत थैंक यू करता हूं कि ये कम्युनिटी पूरे जीवन को बदल के रख रही है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी बदल रही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगेन डिस्क्लेमर बार बार आ रहा है कि हमारा ये क्लब कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का, ट्रीट करने का, डायग्नोस करने का कोई क्लेम हम लोग नहीं करते। ये इनके पर्सनल रिजल्ट है। और जब आप हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, साथ ही साथ गुड न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारा समय जो है वो 7:30 बज चुके हैं, और मुझे लगता है आपकी स्टोरी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, 1 घंटे में तो कवर भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो कि धीरे 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 निकल के आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो अनवर सर और फेमिना मैम। आपका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के माध्यम से मैं मानता हूं कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करिए, क्योंकि ये दुनिया लेने और देने से चलती है। अगर आपको कुछ मिला है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इन खुशियों को आप बांटें। जितना बांटेंगे उतनी खुशियां आपकी बढ़ने वाली है। सो अगेन जो है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब लास्ट में हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो बहुत उत्साहित है ऑलरेडी, जिन्होंने अपना हैंड रेज कर दिया है, हैंड रेज कर दिया आज की स्टोरी को लेके। वो बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं मुझे। और मतलब जैसे आज तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे संतोष सैनी मैम बहुत मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करूंगा मैम, एक बार आप अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो ऑल ऑफ मैम यू। आज की स्टोरी से क्या आपको क्या रिलेट किया, आपने क्या लगा? जी सर। यस सर। सर मैं बांदी कोई से कनेक्ट हूँ आप सबके बीच में। और सर मुझे लगभग 28 मंथ कंप्लीट हो गए। और मैम ने जैसे बताया कि विश्वास नहीं करना, तो सर मेरे साथ भी यही था। मेरे कोच अशोक जी सर थे, उन्होंने मुझे 1 साल पहले भी बताया था। बट मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हर्बल को बदनाम चली कर जाए रखा था, कह रहे थे ये होता है वापस असल ऐसे हो जाता है, एग्जाम वो हो देने जाता है। तो का सर फेल मुझे भी यही लगता वाला था। काम है। बट मैंने पुष्पा मैम को देखा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और वो बदल सकते हैं। मैंने कहा ये बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकती हूँ। और मैम ने बताया कि उनकी एज, तो सर मैं अपने आप पे रिलेट कर पा रही थी कि ये मेरी 46 एज हो गई, बट मुझे लगता है कि मैं अभी 25 की हूँ। तो मैम ने भी यही क्या बताया बात! था कि एज को रोका जा सकता है, हम मैम इस कितना कम्युनिटी में वजन कम जुड़े हैं। किया आपने? सर मैंने 21 किलो फैट लॉस किया है। मैं मेरे घुटनों के लिए आई थी। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि कार्टिलेज खत्म हो चुका है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो सर मैं डर गई थी कि अभी 44 ईयर्स हुई है अभी, और अभी अगर मैं ऑपरेशन करवा लूंगी तो फिर क्या होगा। अब सर मेरे बच्चे हैं, मेरा 24 साल का बड़ा बेटा है। तो बॉडी से भी अच्छे बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है। तो सर उसके साथ जैसे मैं खड़ी रहती हूँ तो माँ बेटा कोई नहीं बताता मुझे। ऐसे कहते हैं कि आपका भाई है, ऐसे ही लगता है सर। तो बहुत अच्छा लगता है। पहले ऐसे बताते हैं हम अमेजिंग, हस्बैंड वाइफ अमेजिंग को। मैम, बहुत बहुत बधाई हो हस्बैंड वाइफ आपके को इस सर, मेरे अमेजिंग हस्बैंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिट थे। तो ऐसे बताते थे आप माँ बेटे हो, मेरे को उनका बेटा बताते, मुझे माँ बताते थे। शॉप पे रहती थी तो। और आपका ये रिजल्ट है ना, आपकी मुस्कुराहट से ही समझ में आ रहा है कि आप कितने खुश हैं अंदर से अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना मैं मार्केट में, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब जल्दी से यहाँ देखिए, सुनीता पंकज जी दिख रहे हैं मुझे। एक बार अनम्यूट कीजिए मैम। क्या बहुत रिलेट किया आज की स्टोरी से आपने? बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी आज की। और सर जैसे कि मैं सर ने और मैम ने बताया वेट लॉस, मैं भी यहाँ वेट लॉस के लिए ही आई थी। और मैंने यहाँ अमेजिंगली अपना 25 kg वेट लॉस किया। एंड मेरे हस्बैंड ने यहाँ से 20 kg वेट लॉस किया। और इस कपल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों को सेहत के लिए आगे बढ़ाते हैं, खुश रहते हैं पहले तो। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। 25 किलो आपने कम किया, 20 किलो सर ने कम किया, मतलब 45 किलो तो एक घर से कम हो गया। जी सर, नहीं सर, एक घर से नहीं, घर से तो अभी और है रिजल्ट। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, उन्होंने भी लगभग 15-15 किलो वेट लॉस किया है। और बहुत हैप्पी फैमिली यहाँ पर हम इसमें कम्युनिटी में आने के बाद फील करते हैं। और पूरा परिवार सेहत को एंजॉय कर रहा है। और सर सबसे बड़ी बात, शाम को जो गैस चलती थी ना, उसकी जगह आज मिक्सी चलती है और सब सेक को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हेल्दी फूड की अहमियत आज समझ में आती है कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है बॉडी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो मैम, बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ पे मुझे कौन एक्साइटेड एक्साइटेड पर्सन, सुपर एक्साइटेड, सुमन सुमन दीपक जी दिख रहे हैं मैम। सुमन मैम, अनम्यूट कीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैम आज की स्टोरी से क्या रिलेट किया आपने? अमेजिंग स्टोरी थी सर। मैं भी यहाँ पे अपने वेट लॉस के लिए आई थी। और जब मैं अपनी ननदों को देखती थी तो ये सोचती थी कि ये इनकी फिटनेस कभी हमारी भी होगी ऐसी। लेकिन सच में सर आज इतनी अच्छी फिटनेस आई है। 25 किलो वजन कम किया है मैंने। और जब मैं अब उन ननदों को देखती हूँ तो वो तो अनहेल्दी लगते हैं, मैं बिल्कुल हेल्दी लगती हूँ। मेरी बुआ सास आती है तो ये बोलती है सुमन की फिटनेस देखो ये कितनी सुंदर लग रही है आजकल। और आजकल वो अनहेल्दी हो गई बच्चे होने के बाद। और सर अमेजिंग रिजल्ट लिया है मैंने यहाँ से। अपने घुटनों में पेन था, माइग्रेन था, सब रिमूव हुआ है यहाँ से। बहुत बहुत बधाई थैंक यू सुमन सर। मैम, 25 किलो। अभी देखो जी सर, सर। नरेश सर यहाँ पे 20 किलो 25 किलो तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि हाँ ये तो चुटकियों का ही काम है। इस कम्युनिटी के बाहर देखो, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भूखे रह रहे हैं कि मेरा 1 किलो कम हो जाए, मेरा 2 किलो कम हो जाए, बड़ा जैसे कोई गंगा ना लेंगे, है ना? अभी सर जयपुर रिट्रीट में गए थे तो वहां पे बचपन की तरह खेला, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया सर। बिल्कुल, डेफिनेटली जब अच्छी सेहत मिलती है तो हमें खुशियां भी मिलती है। और आज का अफर्मेशन भी था कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसी फीलिंग्स जी आती सर। हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, सुमन मैम, आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी आपकी वजह से इंस्पायर करेंगे आप, है ना? तो हमारा समय हो गया है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच अनवर सर और फेमिना मैम, आपकी स्टोरी वाकई में बहुत लाजवाब है और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो आज के इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार सभी लोग मुस्कुराएंगे। सब दांत है ना सबके? हेलो, सब दांत दिखाएंगे अपने, सफेदी की चमकार पूरी स्क्रीन पे आनी चाहिए, है ना? यस, थैंक यू सो मच। एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हुए आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे। सर, थैंक यू।